हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज हमारी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है कॉमन सेल एंड ट्रांसमिलिटी ऑफ शेयर्स। तो हम इसको जानेंगे कि कॉमन सेल क्या होती है एंड शेयर ट्रांसमिलिटी क्या होती है। ठीक है, कॉमन सेल किसी भी कोई भी कंपनी हुई तो उसके पास एक स्टैम्प होता है, एक चीज़ होती है जिसके थ्रू मालूम होता है कि ये इस कंपनी की है। तो कॉमन सेल यहाँ पॉइंट दिया हुआ, अ कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट डजेंट हैव हैंड लाइक अ ह्यूमन बीइंग, सो इट कैन नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट्स पर्सनली। तो जो कंपनी होती है वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसके पास एक इंसानों की तरह हाथ तो होते नहीं कि वो सिग्नेचर कर सके किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी के। तो उसके पास सिग्नेचर करने का राइट नहीं होता, बट उसके पास एक कॉमन सील होती है जिसके थ्रू वो कंपनी के किसी भी फॉर्म को साइन कर सकता है। ठीक है, तो सारी कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है। वही चीज़ बताइए, सभी कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है। एवरी कंपनी हैव इट कॉमन सील्स, ओके, विच वर्क एज इट्स सिग्नेचर। सब कंपनियों के पास होती है जो वर्क करती है किसकी तरह, सिग्नेचर का। द डॉक्यूमेंट विद इन अ कंपनी इज अथराइज्ड बाय द कॉमन सील। कोई भी ऐसी कंपनी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो किसके द्वारा अथोराइज किया जाता है, कॉमन सील के द्वारा। द कंपनी में कट थ्रॉट इट एजेंट्स एंड ऑल such contract entered by its agents must be under the seal of the company. ठीक, example, in India a share certified is given under the common seal of the company and each uses of common seal is documented in the statutory register of the company. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7, ट्रांसमिलिटी ऑफ शेयर। द कंपनीज कैपिटल इज डिविडेंड इनटू अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर्स। जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइड होती है, किस में डिवाइड होती है, यूनिट्स में डिवाइड होती है, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है, उसे ही हम शेयर कहते हैं। ठीक है, एवरीवन नो दैट व्हाट इज अ शेयर एंड हाउ इट्स। The share of the company is transferable. In case of public companies it transfers freely, but in case of private companies there are some restrictions. ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, शेयर की ट्रांसफिबिलिटी बहुत ही ईजी होती है, बट प्राइवेट कंपनी में क्या होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, according section 44 of the companies act 2013, it provide that the share, debenture or other interest of the member of a company are movable property, hence they are transferable in the manner as provided in the company's article of association. तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका जो शेयर होता है, डेबेंचर होता है, या कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो मेंबर्स को मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है, वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है कि ख़त्म हो चुका है आज, बट हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या। आज एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, इंट्रोडक्शन था, मीनिंग थी, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कंपनी की। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे बताया है, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू शुड बी एबल टू नो व्हाट इज़ कंपनी एंड इट्स लॉज। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो आपको मालूम ही हो गया होगा कंपनी क्या होती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही था। इंट्रोडक्शन में क्या, द टर्म कंपनी इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच वेयर कम मीन्स टुगेदर, पनीज मीन्स ब्रेड, विच रेफर्स दैट एन एसोसिएशन ऑफ पीपल टेक देयर ब्रेड्स टुगेदर। ठीक है, कंपनी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, कम, एंड कम मीन्स कम, कम का मतलब होता है साथ साथ, पनीज का मतलब होता है ब्रेड। जो पहले के लोग हुआ करते थे या लोगों का समूह जो हुआ करता था, वो जो अपने खाने की चीज़ें होती थी वो साथ साथ खाते थे। ठीक है, जैसे कि इट मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट कैपिटल एम्प्लॉय कम कॉमन पर्पस प्रॉफिट। ठीक है, जो लोग होते हैं, इट्स मीन्स का मतलब कि जो एसोसिएशन, जो लोगों का झुंड होता है, वो क्या अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका मेन पर्पस क्या होता है कि प्रॉफिट मिले। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो ये हो गया, और मीनिंग क्या है, सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ कंपनी एज a company incorporate under this act or under any previous company law, it's called company. ठीक है, कोई भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो था वो क्या डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर मतलब 2013 या पिछले किसी एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि 1956 और भी पहले कई एक्ट आए, उसके
अंदर रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो वो कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ राइटर्स ने भी दे रखा है डेफिनेशन, तो हम चलते हैं आगे। क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी थी, आर्टिफिशियल पर्सन था, कॉमन सील, ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, लिमिटेड लाइबिलिटीज, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, ये सारी बातें क्या थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इट मीन्स अ कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। जो कंपनी होती है वो अपने मेंबर्स से सबसे अलग होती है। ठीक, इट हैव ऑल लीगल राइट्स, उसके पास सारे लीगल राइट्स होते हैं, विच इज़ सेपरेट एंड मेंबर। ठीक है, ऑफ अ कंपनी, वो चीज़ कंपनी के मेंबर्स से अलग होती है, जो उसके पास राइट होते हैं, और नॉट एबल फॉर इट, और उसके लिए एबल नहीं होती है। इन केस ऑफ एनी कंट्रैक्ट ऑफ कंपनी नेम इज़ यूज एंड कॉन्ट्रैक्ट बाइंड। अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें कंपनी ने तो नहीं किया होता, कंपनी का नाम लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी, और तो वो कंपनी के होगी। ठीक है, जो कंपनी का नाम, द कंपनीज प्रॉपर्टी एसेट्स लाइबिलिटी बिलोंग ओनली और टू द कंपनी। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल भी दे रखा है, आशीष एंड कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आशीष एज ही होल्ड एज शेयर्स, बट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आशीष। ठीक है, यहाँ पे कुछ केस लॉ भी दे रखे हैं, जिसके लिए मैं अगेन कहती हूँ मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी सारे केस लॉ के लिए। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी इज़ अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इट्स फॉर्म बाय रजिस्ट्रेशन अंडर वेरियस कंपनीज एक्ट आइदर 2013 और प्रीवियस कंपनीज एक्ट फॉर फॉर्मिंग पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7% रिक्वायर्ड एंड for private company at least 2% required. The name of persons subscribed in memorandum of association, and they are completely with other legal requirements in respect of registration and incorporation of a company. Artificial legal person, कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। कंपनी क्या होती है, वो दिखती है, कैसी होती है, उसके पास हाथ या पैर तो होते नहीं हैं, तो इट मीन्स इट डजेंट हैव एट्रीब्यूट लाइक अ पीपल। ठीक है, वो लोगों की तरह नहीं होती। ठीक, एंड वी कैन कॉल इट फिक्स्ड पर्सन। ठीक है, फिक्स्ड पर्सन के द्वारा हम जानते हैं उसको। इट हैज़ एग्जिस्टेंट इन द आई ऑफ लॉ, वो किसके मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो लॉ की आंखों में नज़र आती है, इंसानों की थोड़ी है। इट हैव ओन प्रॉपर्टी, उसके पास खुद प्रॉपर्टी होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, लीगल राइट्स होते हैं, वो स्यू कर सकती है, या फिर उसके नाम पे कोई कंपनी कोई पर्सन स्यू कर सकता है। ये ठीक है, तो कंपनी कैसे आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वैसे ये आस्किंग क्वेश्चन है, कैसे नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कंपनी के, कंपनी लाइबिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ शेयर। जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है वो कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी से अलग होती है। ठीक है, शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर जो कंपनी होती है उसके पास तो बहुत सारी लाइबिलिटी होती है। ठीक, perpetual successions, a company has perpetual succession, it never dies, nor the life of its depend upon the life of members. कॉमन सील मैंने अभी आपको बताया, और ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर क्या होती है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।